2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बड़ा फैसला आ चुका है। अदालत ने सभी आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है और साथ ही साथ राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा भी हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज इंतजार था 7 साल बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के फैसले का और अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 3 केसेस थे, तीनों केसेस में सभी आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया गया है। एक लाइन में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है कि जो एजेंसियां थी सीबीआई और ईडी अपने जो आरोप थे उन्हें साबित करने में विफल हो गई हैं। इसीलिए ए राजा, कनिमोझी समेत जितने भी आरोपी इन तीनों केसेस में थे उन्हें बरी कर दिया जाता है। ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। इसे लेकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि उसे 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को यहां पर स्थगित करना पड़ा है। 2 केसेस सीबीआई के थे, 1 केस ईडी का था। इन तीनों केसेस में अदालत को आज फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाया और तीनों केसेस में सभी को बरी कर दिया। मनोज गिरोला साहब और सक्सेना साहब हमारे साथ हैं। मुंबई से निशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्सेना साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बात आप ब्रेक में बता रहे थे कि इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि ये घोटाला था ही नहीं, और दूसरा ये कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, लेकिन दोनों ही एजेंसियां ये साबित करने में नाकाम हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि जो कानूनी प्रक्रिया में सीबीआई और ईडी दोनों इन सारे आरोपों को साबित करने में विफल रही हैं। मेरे हिसाब से यही हुआ है। और उस तथ्य से अगर देखें तो ये जो जजमेंट है या ये जो फैसला आया है वो एक टेक्निकल फैसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे अभी प्रक्रिया जो न्यायपालिका की प्रक्रिया है वो बाकी है। जैसा कि सुनने में आ रहा है, सरकार तो इसमें अपील में जानी ही जानी है, और जिस तरह की बातें उठी थी, सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये इस आरोप को साबित करें, और उसके लिए वो आगे जाएंगी। तो अभी ये जो फैसला आया है कोर्ट का, मैं उसे जब देखने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक तकनीकी फैसला है, जिसमें माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगाए गए थे वो एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। एक बात जो आप बता रहे थे और जो सबके जहन में ये सवाल है, क्योंकि नवंबर 2010 में जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, विनोद राय साहब की जो रिपोर्ट आई थी, और उसमें जो आंकड़ा आया था 1,76,000 करोड़, इसने सबका ध्यान खींचा और फिर ये मामला आगे बढ़ा। क्या ये माना जाए कि उस वक्त के सीएजी विनोद राय साहब इसका आकलन नहीं कर पाए सही से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बात को मैंने कई बार पहले चाहती हूँ, ये गंभीर समस्या के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगा, स्वच्छ पानी पीने के देने के लिए क्या कदम है, एंड आल्सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंडेटरी करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को क्या बताया गया है, उसका पालन नहीं करते, उसके लिए क्या कदम उठाएगा? स्पीकर महोदया, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसमें काफ़ी तथ्यांश है। हमारे देश में विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पानी का अतिदोहन करने के भी अनेक ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। जो 2013 में जो रिपोर्ट मिला है उसके